आता रहेगा। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो आपका जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वही आपका लोड रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तब जाकर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ओके, तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर विच इज गेटिंग ट्रांसफर टू द लोड। लोड मतलब क्या, यहाँ पर ये आपका आर एल है। ओके, और उसके बाद में वो पावर ढूंढना है, और ये भी पूछा है कि एट व्हाट टाइम और एट व्हाट वैल्यू ऑफ दिस आर एल दिस विल हैपन। मतलब आर एल का वैल्यू कब होगा, क्या होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, राइट। तो पावर भी पूछा है और आर एल का वैल्यू भी पूछा है, राइट। सो आर एल मतलब सो इसमें लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस थिंग। ओके, सो स्टेप नंबर 1 क्या है, वी हैव टू फाइंड आर टी एच, वी हैव टू फाइंड आर टी एच। ओके, अभी देखिए आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये आर एल को रिमूव करना पड़ेगा। आर एल को रिमूव कैसे करेंगे हम लोग। आई विल रिड्रॉ द सर्किट, आई विल रिड्रॉ द सर्किट। ओके, सो ओके, सो मेरे लिए बहुत आसान है रिड्रॉ करना। यस, आपको एग्जाम में रिड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर एल को हटा रहा हूँ। ओके, एंड देन आई एम ट्राइंग टू फाइंड, हेलो, ओके, then I am trying to find what is the value of this RTH. So RTH क्या होता है, RTH is nothing but after removal of RL, right, let us say ये A और B टर्मिनल जिसमें RL था, right, ये A था ये B था, हमने क्या किया, RL को हटा दिया, and then I want to find RTH. RTH is nothing but रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, जब आपको रेजिस्टेंस आरटीएच निकालना है तब आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल जस्ट रिप्लेस दिस वोल्टेज सोर्स बाय इट्स इंटरनल इम्पीडेंस, राइट। मतलब आई एम रिप्लेसिंग दिस वोल्टेज सोर्स बाय अ शॉर्ट सर्किट एंड दिस वोल्टेज सोर्स ऑल्सो बाय अ शॉर्ट सर्किट। ओके, अभी देखिए, अभी आरटीएच यार बहुत ही आसान है, बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग। ये 6 ओम है, राइट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड ए है, ये 2 ओम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, ये 2 ओम है उसका एंडिंग पॉइंट बी है, 6 ओम है इसका एंडिंग पॉइंट बी है। सिंपल तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 6 पैरेलल विथ 2, राइट। इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, ये 12/8, तो ये हो गया आपका 1.5 ओम्स, राइट। सो आंसर मिल गया आपको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल टेक प्लेस whenever the value of RL will be equal to, right, for maximum power transfer we have to write RL is equal to RTH, that is equal to 1.5 ohms। तो इसका आंसर आपको मिल गया, राइट, इसका आंसर आपको मिल गया। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर। पावर कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। पावर कैलकुलेशन के लिए ये करना पड़ेगा आपको, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड देन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है VTH, राइट। VTH क्या होगा, पावर कैलकुलेशन के लिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एज फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पी मैक्स निकालना है। पी मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है ना, व्हाट इज पी मैक्स, पी मैक्स इज नथिंग बट IL स्क्वायर इंटू RL, और वी कैन ऑल्सो राइट VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RL। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, करंट निकालेंगे, एंड देन वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर। ओके, सो यस, कैसे निकालेंगे हम लोग। हमें चाहिए VTH, हमें चाहिए VTH, VTH,
ओके, VTH इज नथिंग बट वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में का वोल्टेज। तो VTH कैसे मिलेगा हमें, राइट? VTH कैसे मिलेगा? सो VTH मुझे ऐसे भी मिल सकता है कि लेट अस से कि मैंने इसका डायरेक्शन ऐसे अज्यूम किया, प्लस माइनस VTH, ओके, एंड देन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द KVL, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द KVL। लेट अस से इसमें कुछ करंट जा रहा है, लेट अस से दैट इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, राइट, एंड देन यू नो तो इस सर्किट में अगर करंट फ्लो रहा है तो इफ आई ट्राई टू अप्लाई दिस, if I try to apply here KVL in this loop, right? So KVL, let us say that there are two loops, one is this loop, another is this loop, right? तो मैं यहाँ पर KVL लगा सकता हूँ by KVL in this star वाला loop, right? तो ये स्टार वाले लूप में मैं लगा रहा हूँ। तो करंट ऐसा जा रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस दिया है और ये प्लस माइनस मैंने अज्यूम कर लिया है, राइट? So I'll start from here. So it will be plus 2 minus minus 2 into what is the current? Current is nothing but I. Plus 2 minus minus 16 volts. और यहाँ minus 2 plus it will be plus VTH is equal to 0. तो VTH का वैल्यू क्या आएगा? VTH is nothing but yes 2I minus 16, राइट? तो ये आपका VTH का इक्वेशन बन गया। ओके, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, तो आप इस लूप में भी लगा सकते हो, राइट? अभी इस लूप में कैसे लगाएंगे हम लोग, इस लूप में कैसे लगाएंगे? सो जस्ट फिर से आई विल यूज येलो कलर, ओके। तो इसमें करंट जा रहा है, ये करंट इसमें भी जा रहा है, राइट? सो आई विल जस्ट अप्लाई दिस थिंग, ओके। तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो ये प्लस माइनस बोल रहा हूँ, प्लस माइनस VTH का जैसा अज्यूम किया था वैसा ही अज्यूम करना है, राइट? माइनस प्लस इसका ऑलरेडी दिया है, राइट? सो इसको बोलते हैं, ये कुछ लूप नंबर ए हो गया, राइट? सो आई विल अप्लाई KVL इन लूप नंबर ए, ओके। ये मैं आपको दो तीन तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ सो दैट यू नो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ओके। सो अगर ए लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, माइनस टू प्लस, प्लस 12 प्लस टू माइनस माइनस 6, व्हाट इज द करंट? सेम करंट आई एम अज्यूमिंग आई, राइट? इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो आई है, राइट? एंड देन प्लस टू माइनस माइनस VTH इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए VTH इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 12 माइनस 6 इंटू आई, ओके। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, राइट? तो एक तो आप ये इक्वेशन यूज करके VTH का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो फिर ये इक्वेशन यूज करके VTH का वैल्यू आप निकाल सकते हो, राइट? बट मेन आपका, राइट, मेन आई, दोनों के लिए VTH वैल्यू निकालने के लिए आई चाहिए मुझे, राइट? आई वांट द वैल्यू ऑफ आई। तो आई निकालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, यू नो, आई विल ट्राई टू रिमूव, ओह माय गॉड, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, आई विल ट्राई redrawing the circuit, I will try redrawing the circuit, okay? So यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमें निकालना था VTH, यहाँ पर था हमारा VTH, राइट? ये VTH निकालना था, बट एनीवे ये एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सो लेट अस कॉल दिस करंट एज आई, क्योंकि हमने आई अज्यूम किया था, ये आई अज्यूम किया था, राइट? ओके, तो फिर देखिए अभी कैन आई राइट KVL इन दिस लूप, in this loop, right? So by applying KVL, यहाँ से चालू करता हूँ मैं, करंट जा रहा है तो ये प्लस माइनस, करंट जा रहा है तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस दिया है, ये माइनस प्लस दिया है, यहाँ से चालू करते हैं गाइज। सो प्लस टू माइनस माइनस, राइट? हमेशा प्लस टू माइनस अगर लूंगा मैं, ट्रैवल कर रहा हूँ तो नेगेटिव लूंगा, माइनस टू प्लस ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, राइट? ये डायरेक्शन मैं हर बार इसीलिए बताता हूँ सो दैट आपका कंफ्यूजन ना हो, राइट? और आपके आंसर्स में कभी गलती ना हो, ओके? तो अभी देखिए थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है गाइज, बने रहिए आखिरी तक, ओके? तो अभी देखिए यहाँ से चालू कर रहा हूँ, प्लस टू माइनस माइनस 6 इंटू वॉट इज द करंट आई, अगेन प्लस टू माइनस माइनस 2 इंटू वॉट इज द करंट अगेन आई, plus 2 minus minus, voltage is given directly, I will take minus 16, again it is minus 2 plus, so it will be plus 12
एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो ये देखिए -8 इंटू -6 -2 इट विल बिकम -8, -16 + 12 इट विल बिकम -4 इज इक्वल टू 0. सो आई का वैल्यू क्या आ रहा है देखिए गाइज, आई का वैल्यू आ रहा है 4 उधर जाएगा एंड देन ये -8 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ. सो 4/-8, सो इट विल बी -1/2, सो इट विल बी -0.5 एम्पियर्स, राइट. सो आई का वैल्यू आ गया. यस. नाउ अगर आपको आई का वैल्यू आ गया है तो यू कैन फाइंड वीटीएच, राइट. सो वीटीएच इक्वेशन नंबर 1, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, राइट. फ्रॉम 1 वीटीएच का वैल्यू क्या आ रहा है देखिए, 2 इंटू आई का वैल्यू है -0.5, राइट, -16, राइट. 2 into I, VTH will be, sorry, here VTH will be 2 into I1 plus 16, right? So it will be 2 into -0.5 plus 16. So it will be 2 into -0.5 minus 1 plus 16. So answer क्या आ रहा है आपका? VTH is equal to बोलिए -1 plus 16, 15 volts. So आ गया VTH. If you try and put if you try getting the value of VTH from this equation, it will be 12 minus 6 into -0.5. So 12 minus plus 6 into 0.53. So it will be 15 volts. तो दोनों तरीके मैंने बता दिए थे आपको. तो देखिए VTH निकालना था, इसीलिए मैंने KVL either I can use in this loop, right? I will consider only this part or I can consider only this part. But दोनों में से एक कौन सा तो भी पार्ट अगर कैलकुलेट कंसिडर करना है हमें, तो आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो आई मैंने पहले निकाला, वो आई यूज करके फिर मैंने आपको वीटीएच का वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको बताया, राइट. ओके. सो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट. यहाँ तक सबको क्लियर होगा. ओके. अभी आगे क्या बचा है हमारा, वीटीएच मिल गया ना हमें, राइट. वी गॉट वीटीएच, वी गॉट आरटीएच. सो कैन आई गेट मैक्सिमम पावर? यस. सो Pmax क्या रहेगा? So what formula I will use? So I will use the formula, right? I will use the formula as VTH square divided by 4 times RL. So what is VTH? VTH is 15 का square divided by 4. RL का वैल्यू क्या था हमारा? What was the value of RL? RL was 1.5. So 4 into 1.5. So it will be 225 divided by 4 into 1.5. Yes, 4 into 1.5, it will be 6, right. So the value will be, yes, 37.5 watt. So this is the value of Pmax. Okay. So guys, ये था हमारा problem depending on your maximum power transfer theorem. Okay. So I hope आपको ये concept समझ में आ रहा होगा. ओके. अभी देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ. देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट यू नो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज हमारे पास एक ही आंसर निकालने के 2 3 4 5 तरीके होते हैं, प्रोवाइडेड दैट हमारा आंसर हमेशा सेम आना चाहिए. ओके. तो अभी देखिए Pmax का दूसरा भी फॉर्मूला था हमारे पास. Pmax का दूसरा फॉर्मूला क्या था? Pmax का दूसरा फॉर्मूला ये था आपके पास, it was IL square into RL, right? IL square into RL. तो IL कैसे निकालेंगे, right? So IL कैसे निकालेंगे? तो ये आपका सर्किट था, ये आपका सर्किट था. अभी RL का वैल्यू मिल गया मुझे, right? RL का वैल्यू क्या था? RL का वैल्यू था मेरा, RL का वैल्यू was 1.5, right? 1.5. ओके. सो अभी देखिए गाइज, अगर इसमें का करंट मैं निकाल सकता हूं, इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस वैल्यू IL, सो कैन आई गेट पावर Pmax निकाल सकता हूं? यस. सो IL कैसे निकलेगा गाइज? हाउ IL वी कैन फॉर्म? सो वी कैन अप्लाई KVL, वी कैन डू मेश एनालिसिस, राइट. और उससे अच्छा मेरे पास और एक सॉल्यूशन है. आई विल कंसिडर दिस एज नोड A, दिस एज नोड B, प्रिंसिपल नोड. इसको मैं 0 बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा V, राइट.
VA इज द सो क्या कर रहा हूँ मैं, नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ. सो नोडल एनालिसिस में क्या, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, एक दो नोड्स है, और यू नो देन I will assign node voltages VA with respect to some reference voltage, and then I am using by KCL at point A. KCL से कैसे लिख सकता हूँ, assume the current as outgoing current, तो यहाँ से आउटगोइंग, यहाँ से आउटगोइंग, यहाँ से आउटगोइंग, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, सो वी ए आई एम ट्रैवलिंग माइनस जीरो डिवाइडेड बाय ओम्स लॉ, वी ए माइनस, सॉरी वी ए प्लस टू माइनस माइनस 12, राइट, डिवाइडेड बाय 6, राइट. आउटगोइंग इसीलिए फिर प्लस, व्हाट इज द वोल्टेज, वी ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 1.5, राइट. अगेन आउटगोइंग इसलिए यू नो आउटगोइंग इसलिए निगेटिव, राइट, आउटगोइंग निगेटिव बोल रहा था मैं, आउटगोइंग इसलिए निगेटिव, आउटगोइंग इसलिए निगेटिव, राइट, and this is minus VA minus 16 divided by 2, and this is equal to 0, this is equal to 0. okay, तो अभी देखिए ये सब माइनस, सो आई विल जस्ट मेक इट प्लस. ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी देखिए इसमें क्या आ रहा है, आई विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 6 ऑल्सो. एलसीएम से इसको हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 6 6 6 इंटू जीरो इज 6, सो 2 1 जा 2 3 जा 1.5 1 जा 1.5 4 जा 6 6 कैंसल. तो मैं अभी ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ, वी ए माइनस 12 प्लस 4 टाइम्स वी ए प्लस 3 टाइम्स वी ए माइनस 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 is equal to 0. So VA plus 4 VA plus 3 VA. So it will be 8 times VA, right? Is equal to minus 12 plus minus 12 minus 48 minus 60, उधर जाएगा तो plus 60. So VA will be 60 by 8, right? So 60 by 8 मतलब 4 2 4 है क्या, नहीं. Okay, so let us say 60 by 8. VA का वैल्यू आ गया 60 by 8. Now I will try to find out IL. IL is what, VA divided by 1.5, right? Voltage divided by this current, sorry, voltage divided by this resistance is nothing but IL. So it will be 60 by 1.5, sorry, 60 divided by 8, and this complete divided by 8, sorry 1.5. so ये न्यूमरेटर में, sorry डिनोमिनेटर में ही रहेगा. so it will be 6. okay, I will do it with this way. so it will be, okay, 60 8 into 1.5, so it will be 3 4. Let me use calculator, guys. Okay, I'll do it in another way, right? So it will be 6 into 10 divided by 8 into 1.5. This will be 4, this will be 2, and this will be 5. So it will be 5 आ गया आपका. देखिए 8 into 1.5, 1.5 2s are 3, right? 1.5 4s are 6, 1.5 6. Okay. Okay, and then you just find P max. P max will be IL square. Okay, so into RL. So it will be 60 by 8 into 1.5 का square multiplied by RL. RL is 1.5. So let me do it in a 60 into 60 divided by 8 square into 1.5 square multiplied by 1.5. So this 1.5 1.5 gets cancelled, and then this value should be 37.5, whatever
इट इज 37.5 वाट। सो ये मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम पावर। ओके, तो ये एक ही प्रॉब्लम है, दो तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस ये आप एक बार कैलकुलेशंस करके देख लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। ओके, so let me just calculate. So it will be 60 divided 8 into 1.5, 12, right? So this is correct. Okay, I'm using calculator. So this is correct. Then I can write it as it will be 5 square multiplied by RL. RL is what? PL square is IL square into RL. So it will be 5 square into RL is what? 1.5. RL का वैल्यू क्या आया था? 1.5. So it will be 25. 25 into 1.5. ओके, सो गाइज सेम आंसर आ गया है। सो दैट्स इट गाइज, ये मैंने दो तीन तरीके से सॉल्व किया है। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा। सो ये पार्ट हम लेते ही नहीं है, राइट। वी विल नॉट टेक दिस पार्ट एट ऑल। आई विल नॉट टेक दिस पार्ट एट ऑल, राइट। ओके, तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होता है। आपका प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होता है अगर आपने मेथड नंबर 1 यूज किया तो, राइट। आपने पहले क्या किया? वी हैव टू फाइंड आरएल, तो आरएल को रिमूव किया। आरएल को रिमूव करने के बाद में आरटीएच, आरएल को रिमूव करने के बाद में आपने आरटीएच फाइंड आउट किया। आरटीएच मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। जब ये रिमूव कर रहे थे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, आपका आरटीएच का वैल्यू आ गया। आरटीएच का वैल्यू कितना आया? 1.5 एम्पियर, 1.5 ओम्स आपको आरटीएच मिला। उसके बाद में आपको चाहिए था पावर। पावर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या था? वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL, राइट। तो वीटीएच चाहिए था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को के बीच में वीटीएच निकाला। वीटीएच कैसे निकाला मैंने? आइदर आई विल कंसिडर एक दिस वोल्टेज ड्रॉप, वीटीएच इज नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो दिस वीटीएच इज नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस। तो मैंने दो केस केवीएल लिखे, आप एग्जाम में सिर्फ एक लिखिए, राइट। यू कैन राइट ओनली इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो आप, राइट। तो इससे क्या होगा कि वीटीएच का आपको इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वीटीएच निकालने के लिए आपको चाहिए आई1। सो आई1 के लिए मैंने क्या किया, आपको एक मेश में इक्वेशन लिखा, राइट, एंड आई हैव रिटन द केवीएल इन दिस इक्वेशन। उससे मुझे क्या मिला? आई मिला। अगर आई का वैल्यू मिला है तो फिर आगे क्या मिला मुझे? आई कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ वीटीएच। once I get VTH in a simple way, right, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो यूज करो आप, मैक्सिमम पावर का VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL, और सिंपल वे में आपको 37.5 वाट का पावर आपको डिलीवर हो रहा है, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विच clears all the concept of Thevenin's theorem as well as Norton theorem as well as maximum power transfer theorem, right। पूरा का पूरा प्रॉब्लम देखिए तो आपको ये कंक्लूजन, यू कैन मेक वन कंक्लूजन दैट फॉर ईच एंड एवरी सर्किट देर आर सेवरल मेथड्स टू सॉल्व, राइट। प्रोवाइडेड दैट अगर आप प्रॉपर तरीके से सब कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हो तो कौन से भी मेथड से आपका आंसर जो है वो करेक्ट ही आएगा और आना चाहिए, राइट। सो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो देखिए आप, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक ही कन्वेंशन से साइंस ले रहा हूँ, एक ही मतलब एक ही तरीके से साइन असाइन कर रहा हूँ, एक ही तरीके से लूप इक्वेशन बना रहा हूँ, एक ही तरीके से लूप्स लगा रहा हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा कि आप भी मेरे साथ अगर पढ़ते रहेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो आपके भी जो आंसर्स है वो बिल्कुल परेशानी नहीं करेंगे, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर्स, राइट। ओके गाइज, थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कौन से प्रॉब्लम्स अगर लेने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। थैंक यू गाइज।